ये कहानी लगभग 2000 साल पहले साउथ कोरिया के एक पुराने राज्य की है। 2000 साल पहले साउथ कोरिया के ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य का नाम था हेन्योल राज्य। इस राज्य की एक खास बात थी, दुनिया के किसी भी नक्शा में इसका नाम नहीं था, सिर्फ पुरानी किताबों और कहानियों में इसका जिक्र किया था। हेन्योल राज्य में रहने वाले लोग बहुत ही खुश थे। वहाँ ना भूख थी, ना चोर थे और ना ही किसी के साथ दुश्मनी। खेतों में हमेशा हरियाली रहती थी। नदियों का पानी शीशे की तरह साफ था। रात को जब चांद निकलता तो पूरा राज्य उसकी रोशनी से चमक उठता। लेकिन इस सुकून के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था। राज्य के सबसे पुराने मंदिर के अंदर एक चांद की मोहर रखी हुई थी। कहते थे कि इस जादुई मोहर की वजह से पूरा राज्य सुरक्षित था। पुरानी किताब में लिखा था, जिस दिन नीला चांद लाल हो जाएगा उस दिन अंधेरे का राजा दोबारा लौट आएगा, और अगर चांद की मोहर टूट गई तो पूरा राज्य अंधेरे में डूब जाएगा। कई सालों तक किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सब लोग सिर्फ इसे एक पुरानी कहानी समझते रहे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। आसमान में चमक रहा नीला चांद धीरे धीरे लाल होने लगा। तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगी, जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। मंदिर के अंदर बैठे एक बहुत बूढ़े ऋषि ने आंखें खोली और धीरे से कहा, समय आ गया। उसी पल चांद की मोहर में एक गहरी दरार पड़ गई। उस दरार के काले देहुन की एक लहर निकली और आसमान की तरफ उड़ गई। ऋषि समझ गए, हजारों साल से बंद अंधेरी शक्ति अब दोबारा आज़ाद होने वाली है। उन्होंने तुरंत राज्य की सबसे पुरानी घंटी बजाई। उसी घंटी की आवाज़ आम लोग नहीं सुन सकते थे। ये आवाज़ सिर्फ उन लोगों तक पहुंचती थी जिन्हें इस राज्य के रक्षक के लिए चुना गया था। उसी समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे कुछ लोगों के हाथ पर चमकता हुआ एक निशान दिखाई दिया। ये थे हेन्योल राज्य के रक्षक। सबसे पहले थे किम नामजून। उनके पास आसमान की बुद्धि की शक्ति थी। किसी भी मुश्किल पहेली को समझना और दुश्मन की चाल पहले से ही समझना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर आते हैं किम शेओक जिन। उनके हाथों की रोशनी घायल लोग ठीक हो जाते थे और जहर का असर भी खत्म हो जाता था। फिर आते हैं मिन योंगी। अंधेरे की शक्ति को अपने काबू में कर सकते थे। ज़रूरत पड़ने पर वो अंधेरे से तलवार और ढाल बना देते थे। फिर आते हैं हमारे जंग होशोक। उनके पास सूरज की पवित्र आग थी। उनकी आग सिर्फ दुश्मन को ही जलाती थी, कभी किसी बेकसूर को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। फिर आते हैं हमारे पाक जिमिन। हवा से भी तेज दौड़ सकते थे। उनकी रफ्तार को देखकर दुश्मन को लगता था कि जैसे एक साथ कई लोग हमला कर रहे हैं। फिर आते हैं हमारे किम तेयोंग। पेड़ पौधों और जंगली जानवरों की बात समझ सकते थे। जंगल का हर जीव उनका दोस्त था। और सबसे आखिर में आते हैं जेओन जंगकुक। उनके अंदर ड्रैगन की शक्ति थी। जब वो अपनी असली ताकत जगाते थे तो उनके शरीर के चारों तरफ नीली रोशनी चमकने लगती थी। अब बारी थी महिला रक्षकों की। हेबिन जादुई शीशे जैसी मजबूत दीवार बना सकती थी जो बड़े से बड़ा हमला रोक देती। फिर आते हैं जैन। पानी को अपनी मर्जी से चला सकती थी। वो तेज लहरों के साथ दुश्मन को रोक भी सकती थी और पानी से लोगों की मदद भी करती थी। फिर आती है नायुन। अपनी जादुई शक्ति से दुश्मन को झूठी चीज़ें दिखाकर उसका ध्यान भटका देती थी। फिर आती है जुई। बिजली की रफ्तार से चलती थी। पल भर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना उसके लिए आम बात थी। फिर आती है अहिन। आवाज़ में जादुई शक्ति थी। उनके गीत पुराने दरवाजे खोल सकते थे और जादुई लाटें तोड़ सकते थे। और नैन्सी। उनके पास सितारों की रोशनी से बने जादुई तीर थे। उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। सभी रक्षकों के हाथ पर एक ही निशान चमकता रहा था। सब समझ गए थे, ये कोई आम बुलावा नहीं था। इसी बीच हेन्योल राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ के नीचे बनी एक अंधेरी गुफा में अचानक जोर से एक
दरार पड़ी। हजारों साल के बंद एक बहुत बड़ा पत्थर धीरे धीरे टूटने लगा। अंदर से दो लाल आंखें चमकी। एक भारी आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। 5000 साल का इंतजार आज खत्म हुआ।